हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई थी आपके लिए रुद्रप्रयाग जिला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज लोहड़ी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का इतिहास देखते हैं क्या है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावत था। क्या नाम था? रुद्रावत। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ है। 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था। कब बना था? 1989 में। रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले का गठन 3 जिलों को काटकर, एक तो टिहरी, पौड़ी, चमोली, इनकी सीमाओं को काटकर रुद्रप्रयाग जिला बना था। और रुद्रप्रयाग जो नगर पंचायत है वो 2002 में बनी। नगर पालिका 2006 में बनी। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें भी। रुद्रप्रयाग जनपद की भौगोलिक स्थिति। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक है, जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, जो एक अलकनंदा है मंदाकिनी नदी के संगम पर है। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग जिले से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं: चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। तो आप इनको मैप में एक बार जरूर देखिएगा। रुद्रप्रयाग जिला राज्य का आंतरिक जिला है। जो आंतरिक जिले हैं वो 4 जिले हैं, उनमें से आपका एक रुद्रप्रयाग भी है। हाल ही में काकड़ा गार्ड बर्ड वॉचिंग नेचर ट्रेल का उद्घाटन राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में वन संरक्षण धनंजय द्वारा किया गया था। ताल और सरोवर देखते हैं। गांधी सरोवर या सरवदी सरोवर या चोराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर भी किस जिले में? आपका रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है। सरवदी सरोवर में 1948 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा। देवरिया ताल ऊखीमठ के पास ये स्थित है, जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया। इस ताल में चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बधानी ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और कौन सा ताल है? भेकताल। भेकताल रुद्रप्रयाग में अंडाकार ताल है। सुखदी ताल, ये भी रुद्रप्रयाग जिले में आपका। वासुकी ताल टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में है। इस ताल का पानी लाल है। ठीक है, तो जो वासुकी ताल है वो आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में पड़ता है। इसका पानी कैसा है? लाल रंग का पानी है इसमें। वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है वासुकी ताल। दिदूरी ताल, कौन सा ताल? दिदूरी ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। नेक्स्ट है बिसूनी ताल। ये ऊखीमठ विकासखंड के मनसूना गड़गू पैदल मार्ग पर बिसूनी ताल में स्थित है। अब बात करते हैं ग्लेशियर कुंड और गुफा की। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर ये भी रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के समीप ही स्थित है आपका। गौरीकुंड गर्म पानी का कुंड जो रुद्रप्रयाग जिले में है। नाग एवं ब्रह्मकुंड त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है। सरस्वती कुंड त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास स्थित है। भोरी अमोला कुंड ये भी रुद्रप्रयाग जिले में है। हंसकुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड केदारनाथ में है। ब्रह्म गुफा और भीम गुफा ये भी केदारनाथ में है आपकी। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की ध्यान गुफा में साधना की थी। कौन सी गुफा में? ध्यान गुफा में। ठीक है, तो आप इन गुफाओं को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी भैरवजाप गुफा। केदारनाथ मंदिर के निकट एक शिला विद्यमान है, जिसे भैरवजाप कहा जाता है। माना जाता है कि इस शिला से स्वर्ग पहुंचने का एक मार्ग माना जाता है।
इसलिए इस शिला को सर्वगारोहिणी शिला भी कहा जाता है। कौन सी? सर्वगारोहिणी शिला। इसे भृगुपंत तथा महापंत नामों से भी जाना जाता है, जबकि सर्वगारोहिणी पर्वत उत्तरकाशी में है। अगर आपको पूछा जाए सर्वगारोहिणी शिला किस जिले में है, तो आपको कहाँ लगाना है? रुद्रप्रयाग। अगर पूछा जाए कि सर्वगारोहिणी पर्वत कहाँ पे है, तो वो है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कि आप रुद्रप्रयाग वाला उत्तरकाशी में लगा दिया और उत्तरकाशी वाला रुद्रप्रयाग में लगा दिया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में बुग्याल और वन के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि बुग्याल होता क्या है। ये हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच में स्थित होता है बुग्याल। ठीक है, जो बुग्याल है वो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले हरे भरे घास के मैदान होते हैं। ये जो 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, और इनकी खास बात क्या है, सर्दियों में ये बर्फ से ढके रहते हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जी ने तैयार किया। जगत सिंह चौधरी जी का उपनाम जंगली है। इन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय या बर्ड म्यूजियम का निर्माण रुद्रप्रयाग जनपद में किया जा रहा है। इसमें कई पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग जिले में है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है, तो वो है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। बरमी बुग्याल, चोपता बुग्याल और मणनी बुग्याल, ये भी कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में। अली बुग्याल जो चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के बीच है। ठीक है, ओली बुग्याल कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में है। कसनी खर्क बुग्याल मद महेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थित है। दुगल बिट्टा नामक पर्यटक स्थल रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने हेतु देश विदेश से पर्यटकों का आगमन रहता है। ठीक है, तो आप ये बुग्याल याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद के मेले। मेले भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भतूज मेला। भतूज मेला केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। भतूज मेले को अन्नकूट दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अन्नकूट दर्शन। जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में बैसाख 2 गते को लगता है। इसमें जाख का पसवा जलते अंगारों पर नृत्य करता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि गत्ते क्या होता है। गत्ते मतलब होता है 2 दिन के लिए लगता है। कार्तिक स्वामी का मेला रुद्रप्रयाग में क्रोंच पर्वत पर लगता है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य यज्ञ का आयोजन होता है। कोटेश्वर महादेव मेला रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। ओंकारेश्वर का मेला, यह मेला ऊखीमठ नामक स्थान पर लगता है। वामन द्वादशी का मेला, यह मेला रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण मंदिर में लगता है। तो ये भी याद रखिएगा कि त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कौन सा मेला किस मंदिर में लगता है ये आपको याद रखना है। अगस्त्य मुनि का मेला, यह रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि नामक स्थान पर अगस्त्य मुनि के नाम पर लगता है। ठीक है, तो ये तो याद ही रहेगा आपको। मक्कू मठ का मेला, यह रुद्रप्रयाग जनपद के मक्कूमठ गांव में शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर के कपाट होने पर भगवान शिव की डोली मक्कूमठ के लिए चलती है। तो इस अवधि में एक भव्य मेला लगता है, इसे कहते हैं मक्कूमठ का मेला। नेक्स्ट है आपका साणेश्वर का मेला। अगस्त्य मुनि अगस्त्य मुनि के सीला गांव में स्थित साणेश्वर मंदिर में प्रति 12 वर्ष में यज्ञ होता है। इस अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है साणेश्वर में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। पंच प्रयागों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग जनपद में है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये तीनों आपके रुद्रप्रयाग जिले में है। टोटल 5 है, 2 हैं आपके चमोली में। एक तो रुद्रनाथ है और दूसरा है कल्पेश्वर, ये आपके चमोली जिले में है। ठीक है, जो केदारनाथ है यहाँ भगवान शिव के कुबड़ की पूजा होती है। ठीक है, मदमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है और तुंगनाथ में हाथ की पूजा होती है। ठीक है, जो रुद्रनाथ है उसमें मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर में बालों की पूजा होती है। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा पंच केदारों को।
रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल है। कहाँ पे? ऊखीमठ में। ऊखीमठ में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है। इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मुंडकटिया गणेश का मंदिर, ये कहाँ पे है आपका? सोनप्रयाग में। बाणासुर गढ़ मंदिर गुप्त काशी के समीप है। त्रिजोगी नारायण मंदिर यज्ञ पर्वत की ढाल पर स्थित है। त्रिजोगी नारायण मंदिर भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह स्थल है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर है, एक तो उत्तर काशी में है और गुप्त काशी में है। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है। कार्तिक स्वामी पैदल ट्रैक मार्ग 2.5 किलोमीटर का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल तुंगनाथी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। कार्तिक स्वामी का मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कार्तिक स्वामी पैदल ट्रैक मार्ग 2.5 किलोमीटर का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल जो तुंगनाथी के नाम पर रखा जाएगा। माँ हरियाली देवी मंदिर नगरासू डांडा खाल मार्ग पर स्थित जसोली गांव का सिद्धपीठ श्री हरियाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाली कांठा में देवी का स्वयंभू लिंग है। हरिद्वार कांठा में 2 बार रक्षाबंधन एवं दीपावली में देवी के दर्शन पूजन के लिए यात्राएं होती है और यहाँ पर भोग के रूप में देवी को खीर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है आपका नाला का बौद्ध स्तूप, ये भी कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग में। माँ मठियाणा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर भरदार पट्टी में माता मठियाणा देवी का मंदिर है। यहाँ नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक है। अगस्त्य मुनि मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, तो ये नदी याद रखिएगा, मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ ऋषि अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी, तो ये पॉइंट भी यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगस्तेश्वर महादेव मंदिर अगस्त्य मुनि में है, जो ऋषि अगस्त्य मुनि को समर्पित है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में वासुकी एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहाँ कैलाश मंदिर भी है। अर्धनारेश्वर मंदिर का मणिकर्णी कुंड कहाँ पे है? गुप्त काशी में। नारायण कोटि का मूर्तिमय मंदिर पूर्व समय में इस मंदिर समूह में 360 बड़े और छोटे मंदिर स्थित हैं, जिस कारण इस परिसर का नाम नारायण कोटि पड़ा। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में गुप्त काशी के निकट है। नेक्स्ट है आपका उमरा नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर उमरा का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे नारायण ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को उमरा नारायण कहते हैं। राकेश्वरी मंदिर यह ऊखीमठ तहसील के कालीमठ पट्टी में राशि गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में पाषाण निर्मित मूर्ति है। इस मंदिर में प्रत्येक 24 साल में देवी का महायज्ञ होता है। कितने साल में? 24 साल में। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के कालीमठ नामक स्थान पर है। काली माता का शक्तिपीठ है, जो कालीमठ नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में इस क्षेत्र का उल्लेख काली क्षेत्र के रूप में किया गया। तो आप ये मंदिर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रयाग जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल कालीमठ घाटी में मंदाकिनी एवं कालीगंगा का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? मंदाकिनी एवं कालीगंगा। पहला है आपका चोपता। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला चोपता पर्यटक स्थल रुद्रप्रयाग जिले में है, जो समुद्र तल से 8556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिल स्टेशन चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिल, इन सभी एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। चोपता दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है।
शिव मंदिर तुंगनाथ के लिए प्रसिद्ध है। किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है चोपता? तुंगनाथ मंदिर के लिए। चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है। कविल्ठा कालिदास का जन्म स्थल। माना जाता है कि यहाँ महाकवि कालिदास का जन्म कविल्ठा ग्राम में हुआ था। कविल्ठा में महाकवि कालिदास के जन्म पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया। जून 2005 में कविल्ठा में महाकवि कालिदास की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया। वर्तमान में रुद्रप्रयाग जनपद का कविल्ठा गांव केदार घाटी का एक साहित्य तीर्थ स्थल बन गया। तो आप ये याद रखिएगा कि कविल्ठा गांव किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है आपका? रुद्रप्रयाग जिले में। कालीशिला। कालीशिला कालीमठ से ऊपर 5 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके कालीमठ के श्री महालक्ष्मी मंदिर शिलालेख में काली काला शैल नाम से लिखित कालीशिला कालीगंगा के शीर्ष पर स्थित है, जो एक सिद्ध क्षेत्र है। कोटी माहेश्वरी। कालीमठ से ये 7 किलोमीटर तथा कविल्ठा से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो काली गंगा एवं मंडाणी के संगम पर बसा हुआ एक प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन कौन सी नदियों के संगम पे है ये? काली गंगा एवं मंडाणी के। क्रोच शिखर। कार्तिकेय स्वामी का मंदिर क्रोच पर्वत शिखर पर स्थित है। यह रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कनकचोरी नामक स्थान के निकट स्थित है। क्रोंच पर्वत से हिमालय की दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य दिखाई देते हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद के अन्य फैक्ट देखते हैं। रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है। रुद्रप्रयाग जिले का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? एक तो पांडव नृत्य हो गया आपका, और एक है बगड़वाल नृत्य। ठीक है। कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है। मक्कुमठ रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली में बना हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये किस शैली में बना है मक्कुमठ? कत्यूरी शैली। इसका संबंध मार्कंडेय ऋषि से था। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित देव मंदिर है। ऊखीमठ का प्राचीन नाम क्या है? उषा मठ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिव्यशिला एवं भैरवशिला केदारनाथ में है। पटागणिया पर्यटक विकास मेला कहाँ पे लगता है? ये रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखीमठ ब्लॉक के गड़गू गांव के ऊपर बिसुड़ी ताल, बिसुड़ी, टिंगरी, थोली, थजमानी नामक बुग्याल स्थित है। कौन कौन से हैं? बिसुड़ी, टिंगरी, थोली और धचमानी। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में जिम कार्बेट ने नरभक्षी को मारा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।